हेलो साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती से लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मसलसल लाइक करने का, पसंद करने का, दोस्तों साथियों में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ अमल करते रहिएगा, मेरे साथ चलते रहिएगा, मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा, मेरा साथ देते रहिएगा। आपका साथ मेरे लिए इंतहाई अहम है, आपका तावन मेरे लिए इंतहाई अहम है। पेश खिदमत है स्थानीय हवेली, किस नंबर 46 46। इसको भी लाइक करें, इसको भी कमेंट्स करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में हर किसी में शेयर करें, हर किसी में शेयर करें, खूब शेयर करें। राजपूत चैनल को फैलाएं, हर तरफ फैलाएं। उसकी हालत देखकर खून में भिगा हुआ, कपड़े खून में भिगे हुए थे, सर मुंह से खून बह रहा था। मुझे भी रोना आ गया था। मैं आंटी पलकीस के बस कंधे पर सर रख के फूट फूट कर रोने लगी, चीख चीख कर रोने लगी थी, चीख चीख कर रोने लगी थी। उसकी हालत नहीं देखी गई थी मुझसे। सारे लोगों की तरह, सारे लोगों की तरह मैं भी ये कह रही थी, मैं भी ये कह रही थी, बार बार चीख रही थी कि, कि ना मारो इसको, ना इस बेचारे को मारो, ना इस बेचारे को मारो। लेकिन किसी ने मेरी ना सुनी थी, किसी ने मेरी ना सुनी थी। सुनते भी कैसे? मेरी बात तुम पहुंचे तो बात सुनते ना। किसी ने ना सुनी थी। तब नीलम चीही थी, नीलम चीही थी। बेटा क्या जरूरत थी इस बगैरत से, कंजर से पंगा लेने की? हार जाते हैं, पहले ही वार में हार जाते। तुम्हें पता था कि तुम इस बला से, इस भयानक बला से, देखा इसका वजूद, हाथियों की तरह इसका वजूद है। तुम तो मासूम हो, क्यों पंगा लिया इसे? क्यों पंगा लिया था? इसके अंदर तो गैरत रही नहीं था। वैशी बन गया था, वैशी बन गया था। और आखिरी वार जो उसने किया था वो मैं कभी नहीं भूल सकती। जी चाहता कि इसका कीमा कर दूं, कीमा कर दूं। जब ये रस्से के ऊपर चढ़ के तुम्हारे ऊपर इसने छलांगे लगाई थी, छलांगे लगाई थी। तुम तड़पे थे नीचे से, तब इसको सोना मिला था। छलांग लगाने का बावजूद मुक्के मारता रहा, तुम्हारे तुम्हारे चेहरे को मुक्का मारता रहा था, फिर भी ना छोड़ा था। फिर दोबारा रस्सों के ऊपर चढ़ गया, फिर छलांग लगा दी। तुम फिर तड़पे थे, बुरी तरह तड़पे थे। यूं लगता कि जैसे वो अभी खत्म हो जाओगे, अभी तुम्हारी पसलियां टूट जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये बाज नहीं आया था, फिर मुक्के मारे थे, अभी तक नहीं रुका था। तीसरी बार भी इसने ऐसा किया। और फिर तुम्हारी छाती के ऊपर एक बुला की तरह, एक बुला की तरह खड़ा हो गया था। किसी को खुशी नहीं हुई, किसी को खुशी नहीं हुई थी इसकी जीत की, किसी को खुशी नहीं हुई। सभी ये लोग कह रहे थे, उधर खड़े ये लोगों को मैंने मैंने सुना था, कह रहे थे ये बच्चे से मुकाबला फाहत ना करे अपने आप को। अगर इसने मुकाबला करना था तो अपने से बड़े से करता, बहादुर से करता। एक बच्चे से मुकाबला करके कौन सा इसने पहाड़ डाल लिया। चलो इधर हम इसको साथ ले चलते हैं, अपने कमरे में ले चलो, इसकी मरहम पट्टी करते हैं, इसके जख्मों को धो, जाके जख्मों को धोती हैं। इसकी देखो हालत, इसकी हालत देखो, बिगड़ती जा रही है, बिगड़ती जा रही है। वो दोनों उसको लेकर चलने लगी, तब बिला चीहा था, वो चांद जब चीहा था। और बुरा उस वक़्त तुम्हारा तरस खा था, तुम्हारी उस वक़्त बड़े फाहरकारी थी, बड़े तुम लोग पूरे हवेली वाले फाहरकारी थे कि ये चांद से पंजा आजमाई में जीत गया, पंजा आजमाई में जीत गया, इसका मैंने बदला दिया है, मुझे अपनी जीत पे फाहर है।
किसी को हो ना हो, मुझे अपनी रीत पर फख्र है। ये तुम्हारे लिए काबिल रहम है ना, तो बनाओ इसको रहम काबिल रहम। लेकिन अगर मेरा बस चलता, नहीं चला था बस, इसकी जान ले लेता। ये मुझे पता है ये मेरे लिए ख़तरा बन सकता है, और मैं किसी अपने सामने कोई भी खतरा बस मोल नहीं ले सकता। कोशिश की थी इसको ख़त्म करने की, जान से मार देने की। बच गया है, बच गया है, जिंदा रहा है। उस वक्त तो बड़े फारकारी थी कि एक बच्चे ने मात दे दी, एक बच्चे ने मात दे दी। इतने पहाड़ जैसे इंसान को मार देती, मात दे दी। अच्छा किया है मैंने जो कुछ किया, अच्छा किया है जो कुछ, लोग जो मर्जी कह लें, मैंने जो कुछ किया अच्छा किया है। था वो मेरी तरफ आया था, मुझे छूने लगा, दिलासा देने के लिए छूने लगा था। मैंने उसका हाथ पकड़ पकड़ पटक दिया दूर से, और कहा, हाथ जोड़ दिया उसके सामने, खुदा के वास्ते मेरे सामने ना आओ, खुदा के वास्ते मेरे सामने आओ। तुम दरिंदे हो, तुम एक दरिंदे हो। मासूम पर एक मासूम पर जो तुमने वार किए हैं ना, मैं कभी नहीं भूलूंगी, वो कभी ना भूलूंगी। तुम्हारे लिए दुआएं सब बस की थी कि तुम ये मैदान मार दो, लेकिन तुम ऐसा कुछ करोगे, ये मैंने सोचा था, ये मैंने कभी सोचा भी ना था। अफसोस होता है मुझे। अब बस खुदा के लिए चले जाओ, खुदा के लिए चला जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, आंटी बल्कीस को अकेला छोड़ दो। जितना दुख मुझे है उतना ही आंटी बल्कीस को है दुख। तुम्हारी जीत पर ना ये खुश है ना मैं खुश हूँ, कोई भी हवेली वाला खुश नहीं है। तुम अकेले ही फख्र महसूस करो अपने आप पे, अकेले ही अपने आप पे फख्र महसूस करो। मेरी ये बातें सुनकर वो बाहर निकल गया, तो गुस्से से फंकारता हुआ बाहर निकल गया था। और नीलम और इरम उसको उसको बस पकड़े हुए अपने अपने ही कमरों की चली गई थी, अपनी कोठी की तरफ चली गई थी। काश के मैं आ जाती, काश के मैं उसके साथ जाती, खुद ही अपने हाथों से उसके जख्म, खुद ही अपने जख्म उसके धोती, मरहम लगाती खुद ही। लेकिन ऐसा करती तो शायद वो मुझे ना करने देता। मैं ही तो उसकी दुश्मन थी, मैं ही तो उसकी दुश्मन नहीं थी। मेरी वजह से वो हारा था, वो मुझे जिताने के लिए तो वो हारा था। हार तो उसी दिन गया था, हार तो उसी दिन गया था जब पंजा आजमाई हुई थी, जब पंजा आजमाई हुई थी और मैं इसके पास आ गई थी, चांद के पास आई थी, और फिर सभी कुछ लुटा दिया। ये देखता रह गया, जो चाहते उसने उसी दिन दिया था मुझे। ये बस मैं ही कंजरी थी, मैं ही हवस प्रस्त थी। 1 मिनट से पहले 1 सेकंड से पहले इसको भूल गई, इसके प्यार को भूल गई। वो तो कभी उस बिल्ले को बोल गई जो कभी मेरा अपना था। बस चांद को तसलियां देने लगी, उसकी हमदर्द बन गई, सभी कुछ भूल गई। क्या था उसके में, उससे बेहतर तो ये था जिसने मेरी पसंद से अपने जिस्म को बनाया। लेकिन मैंने हमाकत की, फूट फूट कर मैं रोती जा रही थी, फूट फूट कर रोती जा रही थी। सारे चले गए थे, मैं और आंटी रह गई थी उधर।
शाम का वक़्त था। सारा दिन ऐसे ही बस उस बच्चे की हर पर अफसोस करते हुए गुजरा था। हर किसी का, पूरे इतने हजारों लोगों में कोई भी खुश ना हुआ था। सभी ने कहा था कि एक मासूम पर जुल्म किया गया है, ये चौधरियों की गलती से ये मुकाबला हुआ है, चौधरियों के कहने पर मुझे मुकाबला हुआ है। और चौधरी सभी चौधरियों को सुना भी दी थी कि चौधरी ये लफ्ज़, ये मुकाबला तुम्हें ऐसा मुकाबला जेब नहीं देता था जो तुमने करवाया। किसी बहादुर इंसान से करवाते तो तब हमें पता होता, हमें फ़ख्र होता, तब हमें फ़ख्र होता कि ये जीत गया है। एक मासूम से मुकाबला करवाया, मासूम बच्चे से मुकाबला करवा दिया। और कोई चौधरी भी खुश ना हुआ था। उसको नहीं पता था कि ये ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे करेगा। पूरी रात में सोना थकी थी, ना ही आंटी बल्कि सो चुकी थी। एक ही लफ्ज़ बोलती जा रही थी आंटी, एक ही बार लफ्ज़ बोलती जा रही थी कि चांद से मुझे ऐसी उम्मीद ना थी, किरण चांद से ऐसी उम्मीद ना थी। इसका वैशीपन बस मेरी नज़रों के सामने घूम रहा है, मेरी नज़रों सामने घूम रहा है। नहीं करना चाहिए था इसको नहीं करना चाहिए था। उसने अपनी हार भी तस्लीम कर ली थी, अपनी हार भी तस्लीम कर ली थी, तब भी इसने नहीं छोड़ा था, तब भी इसने नहीं छोड़ा था। सही उसने कहा है, चांद सही किया गया है, सच्चे अल्फाज किया गया है कि वो उसकी जान लेना चाहता था, वो उसकी जान लेना चाहता था। दिल से उतर गया, सभी के दिलों से उतर गया है, सभी से दिलों को उतर गया है। आंटी बिल्किस, सभी कसूर मेरा है, सभी कसूर मेरा है। मुझे नहीं आना चाहिए था इसके पास, मुझे नहीं इसके पास आना चाहिए था। नई मिठाई लानी चाहिए थी। मिठाई लेके आई, बस तुम्हें देखकर, आंटी तुम्हें देखकर पागल हो गई थी मैं। ये तो तुम जानती हो आंटी, ये जानती हो तुम कि तुम्हारे जिस्म की मैं पहले ही आशिक थी, और फिर ऐसा निखार तुम्हारा जिस्म में आया, ऐसा निखार देकर पागल हो गई थी। और इसको भी माफ़ कर दिया था, इसको भी माफ़ कर दिया था। 1 मिनट से पहले पहले सभी कुछ भूल गई थी। हाँ, किरण जानती हूँ, किरण जानती हूँ कि तुम मेरी आशिक हो, मेरे जिस्म की आशिक हो। लेकिन जो हुआ, ना मुझे खुशी है ना तुझे खुशी है, किसी को भी खुशी नहीं है। बल्कि उस बच्चे की हमदर्दियाँ हमारे लिए बढ़ गई हैं। आंटी, अब कुछ नहीं छुपाऊंगी, अब कुछ नहीं छुपाऊंगी। मुझे इससे प्यार हो गया था, मुझे इससे प्यार हो गया था। जब 4 महीने के लिए तुम गई थी, ये बच्चे ये बच्चे हमारे पास आते रहे थे, ये बच्चे हमारे पास आते रहे थे। और इनकी ताकतें देख, बस ऐसे इनको, इन पर कुर्बान होने को जी चाहता था। हमारी मोहब्बतें इनके साथ हो गई थी, हम सभी की मोहब्बतें इसके साथ हो गई थी। हम कह रहे थे, एक ही लफ्ज़ बोलती जा रही थी कि तुम चांद के साथ एंजॉय करो और हम इन बच्चों के साथ करते हैं। ये मेरा प्यार बन गया था आंटी, ये मेरा प्यार बन गया था। अब पछता रही हूँ मैं पछता रही हूँ उस दिन के लिए, उस दिन के लिए। क्यों मैं गई थी, क्यों गई थी? अगर ना जाती, अगर ना जाती तो ये वक्त ना देखना पड़ता, किसी की नज़रों से ना गिरती। उस मासूम ने मार खाता रहा, जुल्म सहता रहा, लेकिन जितवा दिया उसको,
जितवा दिया उसको। उसको शायद पता था, देख लिया था उसने सभी कुछ उस रात। उस रात सभी कुछ उसने देख लिया था। नहीं बर्दाश्त कर सका था मुझे किसी के साथ, मुझे किसी के साथ बर्दाश्त नहीं कर सका था। और उसने बातें सुन ली थी, सभी बातें सुन ली थी। मैं कह रही थी बिल्ले उस चांद से कि बिल्ला जी, तुम जीतोगे, तुम जीतोगे। तुम्हारी जीत के पीछे मेरा मेरा हाथ होगा, मेरी दुआएं होंगी। वो बच्चा जितना मर्जी ताकतवर हो, जितना मर्जी ताकत वाला है, तुमसे नहीं जीत सकेगा। ये सभी बातें उसने सुन ली थी। आंटी उसके सामने जाते हुए नदामत होती है, शर्मिंदगी होती है। क्या करूं, क्या करूं मैं। मेरी बात सुनकर आंटी परेशान हो गई थी, बात सुनकर परेशान हो गई थी। किरण पहले मुझे बता देती, पहले मुझे बता देती, मैं तुम्हें खुद ही बता देती, खुद ही कह देती कि छोड़ दो बिल्ले को, इसको चांद को छोड़ दो, छोड़ दो। मैं तुम्हें उसका बना दूंगी, मैं तुम्हें उसका बच्चे को बना दूंगी। और तुम्हें मेरा जिस्म प्यारा लगता था ना। हर रोज तुम्हारे पास आती, हर रोज तुम्हारे पास आती, कभी उफ तक ना करती, जो मर्जी करती। साथ ही उसने मेरा हाथ पकड़ के अपने जिस्म पर आ लेता। बेटा खेलो, बेटा खेलो, खूब खेलो। आंटी क्या करूं, मुझे मुझे समझ नहीं आ रही। मेरे लिए सारे रास्ते बंद हो गए हैं। अब मैं चांद की नहीं बनना चाहती, चांद की नहीं बनना चाहती। आज इसने मेरे अंदर बस अपने लिए नफरत पैदा कर दी है, मेरे अंदर अपने अंदर नफरत कर दी है। बेटे ये सिर्फ हमारे अंदर नफरत पैदा नहीं की, आज मेरे दिल से उतरा है। इतना प्यार इससे किया है, इतना प्यार इससे किया है। लेकिन ये जब इसने ये दरिंदगी वाले, आज इसकी पहली हरकत देखी मैंने, आज पहली दफा देखा है मैंने इसको दरिंदा बनते हुए। लेकिन ये तो प्यार करने वाला था, मोहब्बत करने वाला था। पता नहीं क्यों आज आज मुझे वहशत हो रही है बेटे, इसके लिए वहशत हो रही है, मुझे वहशत हो रही है इसके। पूरी रात ऐसे ही गुजर गई, रोते ही गुजर गई थी। उस बच्चे को आंटी बस एक दफ़ा मुझे माफ़ कर दे, एक दफ़ा मेरी खता को माफ़ कर दे, फिर पूरी ज़िंदगी कभी खता ना करूँगी, पूरी ज़िंदगी कभी खता ना करूँगी। ये नैला साहबा ने, सबा ने, नैला ने, सैमा ने, हर किसी ने बस मेरे मुंह पर तमाचे मारे हैं। कहा है तुम तुम्हें मोहब्बत करना नहीं आई, तुम्हें मोहब्बत करना ही नहीं आती। तुम जिसको देखती है, जिसको ताकतवर देखती हो, उसके पीछे चल पड़ती हो। हर साल शादी करती हो, हर साल नई नई शादी करती हो, कभी किसी से कभी किसी से। पता नहीं कितने शोहर बदलने तुमने, पता नहीं कितने शोहर बदलने हैं। इन मर्दों से क्या निकालना चाहती हो पता नहीं, तुम्हारा जी नहीं बढ़ता। मजबूत मर्दों को देखे तुम्हारा जी नहीं बढ़ता, जुबान ललचाने लगती है, अपने आप को पेश कर देती हो। आओ आओ, पकड़ो मुझे, नोचो मुझे। आंटी मैं ऐसा नहीं बनना चाहती, आंटी ऐसा नहीं बनना चाहती। इसका सामना नहीं कर सकती, बच्चे का मैं सामना नहीं कर सकती। कुछ करो आंटी, किसी कुछ करो, इसको कोई मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे। ये चांद तो क्या, किसी के सामने, किसी के सामने कभी नहीं जाऊंगी, बस मुझे माफ़ कर दे। आंटी के आंखों में आंसू आ गए थे, मेरी बातें सुन के आंटी के आंखों में आंसू आ गए थे, रोने लगी थी, मेरा माथा चूम गया था। बेटा सब्र करो,
कुछ दिन सब्र करो। इतनी जल्दी इतनी जल्दी करोगी तो शायद बात ना बन सके। थोड़े से हालात ठंडे होने दो, थोड़े से हालात ठंडे होने दो। करूँगी मैं बात, करूँगी मैं बात, तुम्हारे लिए कुछ भी कर लूँगी। बड़ा तुम जानती हो कि अगर तुम मेरी आशिक हो ना, तो मुझे भी तुम शुरू से अच्छी लगती हो, प्यारी लगती हो। इसको लेके गई थी ना, जिस तरह फेक ही लफ्ज़ बोलती थी, किसी और के बारे में कुछ नहीं कहती थी। इसको ये कहती थी कि बस किरण को साथ ले, किरण को साथ ले आते, वो भी हमारे साथ रहती, वो भी हमारे साथ रहे, हमारे साथ एंजॉय करे। राधा से गुजर गई थी रोते हुए, उसको याद करते हुए, बच्चे को याद करते हुए। सुबह हुई, सुबह हुई, पता नहीं कब रात को नींद पड़ी थी, कब सोई थी। जब उठी तो बच्चा हवेली के एक बरामदे के स्टून के साथ खड़ा था, स्टून के साथ खड़ा था। और मैंने जो हरकत देखा, जो कुछ मैंने महसूस किया, जो मैंने देखा, नीलम और इलम बिल्कुल ऐसे फ्रेश थी, ऐसे फ्रेश थी। उनके बाल भीगे हुए थे। ये मंत्र महसूस करते हुए मैंने फौरी आंटी से कह दिया था, आंटी लगता है, लगता है इन लोगों ने मेरे शेरू को देख लिया है, मेरे शेरू को इन लोगों ने माफ़ नहीं किया होगा। देखो फ्रेश हैं, ऐसी फ्रेश हैं जैसे हम होती थी, ऐसे फ्रेश हैं। बेटा छोड़ो इन बातों को, अभी इन बातों को बारे में मत सोचो। कोई क्या करता है करने दो उनको, कुछ दिन सब्र करो, सब्र करो बस। मैं तुम्हारे साथ हूं ना, तुम्हारे साथ हूं। अब मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी। ये चांद आता है या नहीं आता है, अब मुझे नहीं इसकी फिक्र, मुझे इसकी फिक्र नहीं है। पहले होती थी, एक लम्हा भी इसके बगैर नहीं रह पाती थी। ये कहते थे कि ये मुझे बस, ये मेरा सुकून है। लेकिन ये जो दरिंदगी वाले उसने हरकत की है, उस दरिंदगी वाले बच्चे के साथ कोई होश नहीं है, उसकी दरिंदगी पर कोई होश नहीं हुआ। वो अकेला ही होश है, अकेला ही होश है। अभी तक मुतमईन नहीं है। कहता है मैं इसकी ज़िंदगी छीन लूँगा, इसकी ज़िंदगी छीन लूँगा। ये कल को मेरे लिए ख़तरा बन जाएगा, मेरे लिए ख़तरा बन जाएगा। हाँ काश, हाँ काश आंटी ये इसके लिए खतरा बन जाए, ये इसके लिए खतरा बन जाए। आंटी किसी तरीके से बस इसको इतना खिलाओ पिलाओ, इतने खिलाओ पिलाओ कि ये मुकाबला कर सके, ये मुकाबला कर सके और इस कंजर को हरा सके। बेटा ये काबू आएगा ना, तो बताया ना कभी, अभी हालात नहीं, हालात तुम्हारे हक में नहीं जा रहे। बच्चा किसी भी तरह तुम्हारे करीब नहीं आएगा। तुम्हें देखता है, मैं महसूस कर रही थी, तुम्हें देखता है तो तुम्हें एक तरफ हो जाता है, वो एक तरफ चला जाता है। हाँ आंटी ऐसे करता है वो, आंटी ऐसा ही करता है वो, ऐसा ही करता है। मैं उससे कुछ कहना चाहती होती हूँ, कुछ कहना चाहती थी, लेकिन नहीं सुनता वो, बाग हो जाता, कहीं और चला जाता है, लोगों के हजूम में। जहाँ लोग बैठे होते हैं उधर चला जाता है। केले में नहीं मिलना चाहता, केले में नहीं मिल रहा था। मुझे शायद मुझसे नफरत करने लगा है,
आंटी आज तक मुझसे आंटी आज तक मुझसे किसी ने नफरत नहीं की, आज तक मुझसे किसी ने नफरत नहीं की। हर किसी को अपनी अपनी मोहब्बत में डूबा हुआ पाया है मैंने। लेकिन ये लगता है मुझसे नफरत करने लगा है। आंटी मैं इसकी नफरत को बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी, आंटी मैं इसकी नफरत को बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। इसको कहो मेरा प्यार बन जाए, इसको कहो मेरा प्यार बन जाए। बेटा बार बार समझा रही है कि बात समझा रही, बस चलो कुछ खाओ पियो, अब छोड़ो जो कुछ होता है ना, छोड़ो उसको, खाओ पियो। वो ज़बरदस्ती में नीचे ले आई थी, नीचे ले आई थी। और नीचे नाश्ते तैयार थे, हमने नाश्ता किया, चांद भी आ गया था, चांद भी आ गया था। और एक ही लफ्ज़ उसने बोला था, बस चौधरी के पास चला गया था, चौधरी के पास चला गया था। और उन्होंने उन्होंने भी यही लफ्ज़ बोले थे, यही लफ्ज़ बोले थे कि बेटा हमने गलती की है। पूरी दुनिया, पूरे गांव के आसपास के गांव वाले लोग यही कहते हैं कि हमने गलत मुकाबला चुना है, हमने गलत मुकाबला चुना है। तुम शायद किस चीज़ का तुमने बदला लिया है, अपनी हार का तुम बदला बर्दाश्त नहीं कर सके थे। उन्होंने भी ऐसे बातें की हैं, मुझे नज़रों से गिराने की बातें की थी। लेकिन मैंने कहा था नहीं, ये खतरा मैं इसको जानता हूँ, मैं इसको जानता हूँ, इस बच्चे को। ये कल को मेरे लिए खतरा बन सकता है, कल को मेरे लिए खतरा बन सकता है। इसीलिए इसको मारना चाहता था, जान से मारना चाहता था, लेकिन नहीं मरा। बड़ी मुश्किल से मुतमिन करके आया हूँ, चौधरी को बड़ी मुश्किल से मुतमिन करके आया हूँ। ये बच्चा सभी के लिए, सभी के लिए, सभी के लिए बस काबिल तरस बन गया है। ये हार कर भी जीत गया और मैं जीत कर भी हार गया हूँ। लोग मेरा जिक्र नहीं करते, लोग मेरा नाम नहीं लेते, मुझे बहादुर नहीं कहते, ये कहते हैं कि मैं जालिम हूँ, ये कहते हैं मैं जालिम हूँ, दरिंदा हूँ। उस बच्चे की जो हालत मैंने की है ना, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हर कोई यही कहता है, हर कोई यही कहता है। देखो बरहदार, देखो बरहदार, अब दोबारा इस मौजू को छोड़ो, इस मौजू का दोबारा जिक्र ना करना। कोई भी हवेली वाला तुम्हारे ऊपर खुश नहीं है। तुम्हारी जीत के किसी की खुशी नहीं, किसी को भी खुशी नहीं है। वह चाहे तुम्हारी बीवियां हैं चाहे कोई और, किसी को खुशी नहीं है। अगर खुशी है तो तुम अकेले को है। जो मंत्र कल हमने देखे, जो मंत्र हमने कल देखे, हमें भी तुम्हारे ऊपर गुस्सा आने लगा था, हमें भी तुम्हारे ऊपर गुस्सा आने लगा था कि तुम इतने दरिंदे बन गए, इतने जालिम बन गए कि एक मासूम बच्चे पर ऐसे छलांगे लगा रहे थे, ऐसे छलांगे लगा रहे थे, ऐसे उसको कुछ ना। अब कभी कभी अपनी बहादुरी के गीत ना गाना। ठीक है तुम बहादुर, बेइंतहा बहादुर हो, बेइंतहा बहादुर हो, लेकिन ये तुम्हारी कल वाली बहादुरी किसी को पसंद नहीं आई। कोई तुम्हारी बहादुरी पर खुश नहीं हुआ। हाँ, मुकाबला करो उसके साथ जो तुमसे ज़्यादा ताकतवर हो, तुम उससे जीतो, तब मज़ा आएगा। अभी ये बातें हो रही थी कि नीलम और इरम वो शेरू को लिए, शेरू को साथ लिए, वो भी आ गई थी, नाश्ते में आ गई थी। शेरू ने एक गहरी नज़र बिल्ले को बढ़ा ली थी, मुस्कुराते हुए नज़र। कोई अफसोस ना किया था उसने, कोई अफसोस ना किया था। जब थोड़ी सी बात छड़ी, पता नहीं किसने छेड़ दी थी बात,
तो उसे कह दिया था, आंटी मुझे देखो, मैं अभी इतनी उम्र, मेरी एज ना थी, 50 जमाई में ठीक है, मैं जीत गया था आज से, लेकिन मुझे 2 पेज नहीं आते हैं, 2 पेज नहीं आते थे। ये पहली दफा, ये पहली दफा जिंदगी में ऐसे ऐसी वो खेल खेला है, पहली दफा जिंदगी में खेल खेला है। मुझे पता था क्या हम कुश्ती होगी और मैं इसको मार दे दूंगा, इसको हरा दूंगा। मुझे क्या पता था, मुझे क्या पता था उधर डंडे बरसेंगे, लोहे के सरिये बरसेंगे, ये कुछ होगा, ये तो मुझे पता ही नहीं था। इसके लिए तो मैं तैयार ही नहीं था। हाँ, ये चांद जीता है तो जीता है, मुकाबला मैंने किया है तो किया है। 3-4 घंटे लड़ता रहा था, अपनी हिम्मत से, अपनी हिम्मत से लड़ता रहा था, मात नहीं खा रहा था। लेकिन जो हो रहा था, जो हो रहा था, वो मेरी सोच से बाहर था, मेरी सोच से बाहर था। अपने आप को मैंने इस काम के लिए तैयार किया ही नहीं था, ना ही मुझे किसी ने बताया था कि उधर डंडे पड़ेंगे, उधर मुक्के पड़ेंगे, लहू लहान किए जाओगे, ये मुझे नहीं बताया था किसी ने। बस ये कहा था कि मुकाबला करना है, मुकाबला करना है, जीतना है बस। लेकिन कमज़ोर था, मैं हार गया। हाँ, अगर दोबारा कभी, अगर दोबारा कभी मुकाबला हुआ तो अब तो मुझे पता चल गया है, मैं भी दो मैं भी 2 पेज अपने सीखूंगा, मैं भी अपने 2 पेज सीखूंगा। और फिर मैं ये नहीं बात करता, चांद की बात नहीं करता, किसी जो भी मेरे सामने फिर आएगा लड़ूंगा उसके साथ और जीतने की कोशिश करूंगा, चाहे कोई भी हो, कोई भी होगा। मैं 2 पेज सीखूंगा, मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। अब मैंने ये नहीं कि मेरा मुकाबला इसी से, मैं ये नहीं कहूँगा, ये जीता हुआ इंसान है, जीता हुआ इंसान है, और मुझे खुशी है कि ये जीत गया है। इसको जीतना भी चाहिए, जीतना भी चाहिए था इसको। बहादुर लोग ही जीते हैं आंटी, बहादुर लोग ही जीते हैं, कमज़ोर इंसान नहीं हार जीते, कमज़ोर नहीं इंसान जीते। मुझे कोई दुख नहीं है अपने आप में, कोई अफसोस नहीं है। हाँ, सिर्फ इतना है कि काश, काश मैं अपने आप को तैयार करता, ऐसे मुकाबले को तैयार करता। लेकिन जो हो गया, हो गया। अब क्या बातें, क्या बातें लेके बैठ गई हैं, इन बातों को छोड़ें। अब मुझे मुझे कुछ करना है, अपने आप को बनाना है, अपने आप को मजबूत करना है, इतना मजबूत करना है, इतना मजबूत करना है कि चाहे मेरे सामने कोई पहाड़ जैसा भी कोई इंसान हो ना, उसको भी हरा दूँ, उसको भी हरा सकूँ। हाँ बेटा, तुम्हारे पास टाइम है ना, तुम्हारे पास टाइम है, पूरे 1 साल पड़ा हुआ है, मेहनत करो, खूब मेहनत करो, लड़ना सीखो। ये बिल्ले ने, वो से चांद ने तंत्र बड़े लफ्जों में बोला था, तंत्र करते हुए कहा था, तुम्हारे मुकाबले करने वाले तुम्हारे सामने हैं, लड़ना सीखो। खाली पंजा आजमाई से काम नहीं चलेगा, पंजा आजमाई से काम नहीं चलेगा। पंजा आजमाई पर अपने आप को फार नहीं करना चाहिए, लड़ना सीखो, मैदान में उतरना सीखो, मैदान में उतरना उतरना सीखो। हाँ, ऐसा ही करूँगा ना, बताया ना, कैसा ही करना चाहता हूँ भाई, ऐसा ही मैं करना चाहता हूँ। तुम्हें मुबारक हो, बेइंतहा मुबारक हो, तुम्हारी जीत तुम्हारा मुबारक हो, बेइंतहा मुबारक हो। कोई मुझे दुख नहीं है, कोई अफसोस नहीं है। हाँ, ये बताया ना, ये अफसोस है बस कि मैंने ऐसे मुकाबले के लिए अपने आप को तैयार किया नहीं था, मैंने तैयार किया ही नहीं था।
बस ये अफसोस था और कुछ नहीं है। पर उसी अंदाज में सर झुकाए नाश्ता करने लगा था। मेरी तरफ न देखा था, एक मिनट के लिए, एक लम्हा के लिए भी न देखा था। ये भूल गया था कि मैं कि किरण भी यहाँ मौजूद है, उसकी लाडली, उसकी उसको मोहब्बत करने वाली, चाहत करने वाली उसे, वो भी यहाँ मौजूद है। कुछ नहीं देखा था उसने। नाश्ता किया और इरम और नीलम को कहने लगा, आपने जो रात मेरे साथ जो रात मेरे साथ किया, ऐसी हिदमत की, ऐसी हिदमत की, ऐसा इलाज किया, ऐसा इलाज किया कि बस दिन को उठा तो फ्रेश हो गया था, फ्रेश हो गया था। देखो मेरे जख्म बढ़ने शुरू हो गए हैं। ये ख़त्म हो जाएंगे जख्म, जख्म ख़त्म हो जाएंगे। जो जख्म मिलता है ना, जो कोई भी जख्म देता है वो बढ़ जाता है, ख़त्म हो जाता है वक्त के साथ साथ। चाहे किसी का भी जख्म हो, किसी का जख्म हो, भूल जाता है। आंटी यहाँ तो लोग एक दूसरे के चेहरों को भूल जाते हैं, मोहब्बतों को भूल जाते हैं, चाहतों को भूल जाते हैं। हो सकता है हम लोग जब यहाँ से जाएं तो आपकी चाहतों को, आपकी मोहब्बतों को हम भी भूल लें, हम भी भूल लें। ऐसी बातें कर रहा था, ऐसी बातें कर रहा था कि सभी हैरानगी से सुन रहे थे, सभी हैरानगी से सुन रही हैं। वो सही बातें थी। बड़े आए तो बड़े गए। तब मैंने अपने आप को ज़ाहिर करने के लिए बात की थी, बल्कि आंटी ये शेरू सही कहा है, सही शेरू ने सही कहा है। हमारे करीबी हम में रहने वाले दुनिया में से चले गए हैं। हम उनकी शक्लें तक भूल गए हैं, उनके नामों को भूल गए हैं, उनकी कब्रों को भूल गए हैं। सही है इसने कहा कि चाहे कितना ही करीबी क्यों ना, एक वक्त आता भूल जाता है। करीब हो तो मोहब्बत है, करीब नहीं तो कुछ नहीं, कुछ नहीं। जो मोहब्बत होती ना, बस बढ़ जाती है, किसी और के नाम चली जाती है, किसी और के लिए चली जाती है। शायद वो मेरा इशारा ना समझ सका था, मैं उसका इशारा ना समझ सकी थी, कुछ भी ना समझ सकी थी। खामोशी से उसने नाश्ता कर लिया था और नीलम से कहा था, इरम से कहा था, पता नहीं क्या बात है, चौधरी ने क्या मुझे कहना है, बुलवावा आया है। सुबह सुबह बुलवावा आया था कि वो बच्चा आए, हमारे पास आए, ज़रूरी बात करनी है। पता नहीं क्या बात करनी है। अब मुझे जाना होगा। मिठू, बिल्लू, कालू, सभी के नाम ले लिए उसने। कहीं चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ, चौधरी के पास चलते हैं। सारे चौधरी इकट्ठे होंगे आज। पता नहीं क्या बात करनी उन्हें, क्या नहीं करनी। वो निकल पड़े और नीलम और रीनम उसके पीछे तक गई थी, उससे बातें करती रही थी। क्या क्या बातें करती रही थी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे दुख हो रहा था, दुख हो रहा था कि काश इसकी जगह मैं चलती उसके साथ, काश इसकी जगह मैं चलती उसके साथ। लेकिन मुझे वो गास तक नहीं डाल रहा था, मुझे देखना पसंद नहीं कर रहा था। हालांकि मैंने उसकी तेज में बात की थी,
आपने आपको ज़ार भी किया था, लेकिन उसने ज़रा भी गौर ना किया था, मेरी बात को ज़रा भी अहमियत ना दी थी। बस चला गया था मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के चला गया था। और फिर मेरी ज़िंदगी को सुकून आ रहा था, मेरी ज़िंदगी में सुकून ख़त्म हो गया था। जैसे एक गलती, ये गलती मेरे लिए सज़ा बन गई थी। क्यों मैंने अपने आप को ना, क्यों ना रोका, क्यों अपने आप को जज्बाती कर लिया था, क्यों उस शख्स की बन गई थी कल तक जिसकी मैं दुश्मन थी। कल को यही मैं कह रही थी कि सबा इसको लटकाओ, चित्तर मारो, थूको इसके चेहरे पर, इसकी शक्ल पर छूको। और मिनटों लम्हों में सभी कुछ बुला दिया, इसका प्यार बुला दिया, सभी कुछ बुला दिया। उफ दया, उसकी ज़ातों मिलनी थी मुझे, मेरी थी। वो वापस आ गए थे, शाम को वापस आए थे, सुबह गए शाम को वापस आए। खुश थे, इंतहाई खुश थे। जब वो बातें करने लगे तो मैं भी करीब चली गई थी उसकी बातें सुनने के लिए। उनके चेहरे चेहरे मुस्कुराते हुए देखे थे मैंने। तब उसने उसने पूछ लिया था, ईरम ने पूछ लिया था, नीलम ने पूछ लिया था कि शेरू क्या खबर लेके आए हो, बड़े खुश हो, क्या खबर लेके आए हो। उसने बताया था, आंटी सभी चौधरियों ने पता नहीं क्यों ऐसा किया है कि मेरे नाम एक एक एकड़ जगह मेरे नाम की है, और जगह भी बता दी है, दिखा दिया है, अपने मुलाजमों को भेज के जगह भी दिखा दिया है कि यहाँ अपने मकान बना, यहाँ फसलें उगाओ, जो मर्जी करो, ये तुम्हारी जगह है। 6 एकड़ हर चौधरी ने एक एकड़ दे दिया हमें, एक एक एकड़। वाह चांद वाह, वाह वाह शेरू वाह, तुम्हारी तो मौज लग गई, तुम्हारी तो मौज में लग गई। अब तुम्हारा अपना मकान बनेगा। जैसे तुम हवेली बनाई है ना, इस किरण ने, देखा कितनी प्यारी इसकी हवेली है। प्लीज़ आंटी किसी की हवेली का जिक्र ना करें, बस मैं अपनी हवेली बनाऊंगा, जो भी है उस जगह को अपनी बनाऊंगा, कुछ ना बोले इस बारे में। किसी ने कैसी हवेली बनाई है, किसी ने नहीं बनाई, अपने रहने के लिए बनाई होती है, अपनी खुशियों के लिए बनाई होती है हर किसी ने। बस जो हमने जगह मिली है ना, उसी में हम सभी कुछ करेंगे अब। हाँ हाँ शेरों, हम भी तुम्हारे साथ हैं, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, और इरम भी तुम्हारे साथ है, हम भी तुम्हारे साथ हैं। हाँ, आप भी हमारे साथ हो जाइए, आप भी हमारे साथ चलिए, कल चलेंगे। अब रात हो गई ना, कल चलेंगे, कल वहाँ काम शुरू करेंगे। अब हम सफ़र, सारे मेरे कज़न, ये मेरे सारे भाई, रात पूरी रात बस क्या क्या वहाँ करना है, क्या कुछ करना है, ये खुद ही नक्शा बना लेंगे। और आंटी आप भी मेरे हमारे साथ हो जाइए, आंटी सबा भी हमारे साथ है। नहीं आंटी सैमा, सबा नहीं, आंटी सैमा, आंटी सैमा भी हमारे साथ है, आंटी नैला भी हमारे साथ है, और आंटी हीरा ये भी हमारे साथ है, आंटी हरिया भी हमारे साथ है, आंटी आयशा भी हमारे साथ है, आप भी हमारे साथ हैं, और शेरू मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। ये मेरी बहन ने लफ्ज़ बोला था,
मेरी बहन चंदा ने लफ्ज़ बोला था। फिर एक आवाज़ और आई थी, ये कंवल की आवाज़ थी, कंवल की आवाज़। ये हीरा की छोटी बहन थी, सबसे छोटी बहन। 3 बहनें थी बस। ये उसकी आवाज़ आई थी कि शेरू, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। जहाँ तुम होंगे वहाँ ही रौनकें होंगी हमारी, वहाँ ही हम सबकी रौनकें होंगी। और ये सारे कज़न, हमारे सारे कज़न, ये भी तुम्हारे साथ होंगे। बस कल जाएंगे उधर, कल चलेंगे। आज इसी हवेली में रात गुजारो, कल उधर जाके मकान शुरू करते, जैसा भी आप कहेंगे ना बेटा, वहाँ ही वैसे ही मकान बनाएंगे। हाँ आंटी, कुछ ना कुछ करेंगे, कल कुछ ना कुछ करेंगे। चौधरी ने पैसे दिए हैं, बेइंतहा पैसे दिए हैं। और जगह देख के जो मुझे पसंद आई है, बस यार सारे गांव से हट हट के है, एक कोने पे है। मुझे ये तन्हाई वाली जगह चाहिए, तन्हाई वाली जगह चाहिए थी, जो हमें मिल गई है। सभी कुछ हमारे बारे में पूछा, हमने सभी कुछ बता दिया। और मैंने ये बताया था कि मेरी हार हुई है, मैं मेहनत करना चाहता हूँ, अपना जिस्म बनाना चाहता हूँ, ताकि दोबारा किसी से मुकाबला हो ना तो फिर मैं जीत सकूँ। उन्होंने मुझे बेइंतहा पैसे दिए, सभी ने पैसे दिए हैं। आंटी दिखाऊँ आपको? वो आंटी नीलम से बोला था, नहीं 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 शेरू नहीं, तुम्हारे पैसे हमारे पैसे एक ही चीज़ हैं। बस काम शुरू करो, अपना काम शुरू करो। अभी तुम्हारे जख्म हरे हैं, रात को फिर मरहम लगाते हैं, हम रात को फिर मरहम लगाएंगे, तुम्हें सुबह सही सलामत कर देंगी। हाँ आंटी, ज़रूर लगाना, ज़रूर लगाना। फिर रात का खाना खाया, सारे मिल के खाना खाया, ना चाहते हुए ना चाहते हुए भी। पता नहीं क्यों मुझ छोड़ के उसको आ गई, क्यों छोड़कर ऊपर कमरे में चली गई थी, रोती हुई आई थी ऊपर। क्योंकि मुझे पता था अब नीलम और इरम इसके बगैर नहीं रह सकती, इसके बगैर नहीं रह सकती। और ये मैं आंटी आंटी बल्कि इसको बता भी दिया था, उसको कह दिया था, आंटी ये शेरू बस मेरे हाथ से निकल गया है। आंटी आपको कहती रही हूँ कि इसके मैं पाँव पड़ जाऊँगी, इससे माफ़िया मांग लूँगी। ये लगता है उसके प्यार में, अगर उसका प्यार है उसने हासिल कर लिया तो फिर मुझे भूल जाएगा। आंटी ये मुझसे नफरत इसने जो शुरू की हुई है, बस उसको प्यार में बदल दे मेरी, अभी वक्त है। आंटी अगर आप मेरा साथ ना दिया तो फिर मैं खुद ही रात को इसका दरवाज़ा खड़का दूंगी, जाके खुद ही जाके इसके पाँव पड़ जाऊंगी, खुद ही पाँव पड़ जाऊंगी, खुद ही इसके पाँव पड़ जाऊंगी। किरण बेटा, जज्बाती ना हुआ करो, जज्बाती ना हुआ करो। बस उस तक मैंने पैगाम पहुँचा दिया है। क्या? हाँ, पैगाम पहुँचवा दिया है। बिल्लू ने सभी कुछ बता दिया होगा उसको, उसके भाई ने सभी कुछ बता दिया होगा कि किरण पछता रही है, किरण पछता रही है, किरण पछता रही है। वो शेरों से मोहब्बत करने लगी है, बेइंतहा मोहब्बत करती है, बेइंतहा मोहब्बत करती है, उसके बगैर जीना नहीं चाहती। बता दिया है बेटा, सभी कुछ बता दिया है, टेंशन ना लो। अगर उन दोनों को, अगर वो दोनों उसको अपनाना चाहती, जो मर्जी उससे प्यार करना चाहती करें,
अभी तो 4-4 बीवियाँ रखी हैं ना हमने, 4-4 बीवियाँ बनी हुई हैं ना, लेकिन इतनी जल्दी वो बीवी नहीं बनाएगा उनको। अगर उसके दिल में तुम्हारा प्यार है ना, तुम्हारे पास लौट के आएगा, तुम्हारे पास लौट के आएगा। उसकी बातें बस यही बताती हैं कि तुमसे प्यार करता है, लेकिन नाराज है तुमसे, सिर्फ नाराज है। सिर्फ खाने की टेबल पर उसने क्या लफ्ज़ बोला था, नाश्ते की टेबल पे क्या लफ्ज़ बोला था कि वह हवेलियों की बात, किसी की हवेली की बात को छोड़ो। हाँ, बोला था उसने लफ्ज़, बोला था। जब मेरी जिक्र हवेली का जिक्र हुआ तो उसने तब बोला था, आंटी नहीं सुनना चाहता मेरा नाम नहीं सुनना चाहता। अभी तक असर नहीं हुआ फिर उसको मेरी मोहब्बत का। बेटा हो सकता है, हो सकता अभी तक ना उसने बताया हो, बता देगा उसको, पता चल जाएगा उसको, खींचा चलाएगा। क्यों टेंशन होती हो, क्यों परेशान करती हो, क्यों परेशान होती हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ। आंटी एक मैं बात पर, मेरे सर पर हाथ रखें, मेरे सर पर हाथ रखें कि हम मेरा सर हमेशा मेरे साथ रहेंगी। जिस मर्द को मैं बनाऊंगी ना, बस मेरे साथ रहेंगी। मुझे किसी से कुछ मिले ना मिले, आंटी मैं आपसे सुकून हासिल करना चाहती हूँ। आप ही मेरा सुकून है, आप ही मेरा सुकून है। वो मुस्कुरा दी थी, बल्कि इस बेगम मुस्कुरा दी। पागल ही हो, पागल हो, बस तुम पागल हो। मुझसे क्या सुकून लेना चाहती हो? खेलना चाहती हो कि मुझसे खेलो। कब मैंने इनकार किया है, कब इनकार किया है, कब मैंने इनकार किया है? हाँ ये बात है कि मैं वादा करती हूँ तुमसे कि जिसकी तुम बनोगी उसी की मैं बनूंगी, चाहे वो चांद हो चाहे कोई और हो। जिस तरफ तुम जाओगी उसी तरफ मैं जाऊंगी, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। अगर तुम मेरे लिए पागल हो ना, तो उतना ही प्यार मैं तुमसे करती हूँ, उतना ही मैं प्यार तुमसे करती हूँ। 2 दिन हुए ना, तुमने चांद का जिक्र नहीं किया तो मैंने नहीं किया। तुम उसको करीब नहीं लाना चाहती ना, तो मैं भी उसको करीब नहीं लाई, ना ही सोचा। हाँ, हाँ बल्कि साल सही कहा। आपकी खातिर, आंटी आपकी खातिर मैं सबा को भूल गई, समा को भूल गई, नैला को भूल गई, सभी को भूल गई, सभी को भूल गई। पता नहीं क्यों तुम में डूबने जाने, तुम में डूब जाने का जी चाहता है, तो डूब जाओ ना बेटा, डूब जाओ। ये लो सभी कुछ, और सभी कुछ संसार पर फेंका था, और कंबल ऊपर ले लिया, कंबल ऊपर ले लिया था। खेलो, खेलो मेरा बच्चा, खूब खेलो। फिर मैं खेलने लगी, खेलने लगी थी, चूमने लगी थी, एक एक चीज को चूमने लगी थी। और फिर सुकून मिले, सुकून की खातिर गहरी नींद सोती चली गई। वो मेरे अपने छाती से लड़ बस लिपटाए हुए मेरे सर पर हाथ पे फिरती जा रही थी, मेरे हाथ पर से सर पे हाथ फिरती जा रही थी, और मैं गहरी नींद सोती गई, गहरी नींद सोती गई। तो साथियों, आज का मंजरनामा कैसा लगा, अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। अल्लाह आपका निगहबान, मेरा भी निगहबान। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।